होता है यार, मैन सिटी जैसे टीम घर में खेलते हुए, एतिहाद में खेलते हुए पहले हाफ में 2-0 से डाउन हो जाए, 2 गोल डाउन। भाई बहुत बहुत रेयर होता है, खासकर एतिहाद में खेलते हुए। लास्ट सीजन एक बार हुआ था टॉटनहम हॉटस्पर के अगेंस्ट प्रीमियर लीग में, जब सिटी पहले हाफ में 2-0 डाउन हो गई थी। ऑब्वियसली सिटी ने कम बैक किया था, सिटी मैच जीती थी। और दूसरा एक और रेयर इंसिडेंस इस मैच में हुआ कि पेप गार्डियोला कितनी बार इतना प्रोएक्टिव होकर अपनी सब्स्टिट्यूशन करता। भाई पेप गार्डियोला जैसा मैनेजर, जो कि 2 साल पहले तक पेप गार्डियोला बहुत वोकल था कि भाई प्रीमियर लीग में 3 सब क्यों है, 5 लेके आओ, प्लेयर को मशीन समझ रखा है, इतने लंबे लीग है, इतना लंबा सीजन होता है, इतने सारे पैरेलल कंपटीशन चले होते हैं, लीग कप, चैंपियन लीग एंड ऑल, 5 सब्स्टिट्यूशन लेके आओ, हर टीम को इससे फायदा होगा। और छोटी टीमों ने इस चीज का बहुत विरोध किया था, छोटे क्लब ने, कि भाई बड़े क्लब हैं, बिकॉज उनका स्क्वाड स्ट्रेंथ बहुत शानदार होता है सिटी जैसे क्लब का, तो आप जो छोटी टीम है जिनके प्लेइंग 11 नहीं होती है, उसके अलावा उतने क्वालिटी बेंच पे नहीं होती, तो वो कहां से 5 सब्स्टिट्यूशन का फायदा उठा के बेंच से क्वालिटी लेके आएंगे? ये तो सीधा सीधा बड़े और पावरफुल क्लब को फायदा होगा कि बेंच से और क्वालिटी ऐड कर लोगे, और एक किस्म से सेकंड हाफ में तो फ्रेश लेग क्वालिटी डोकू लेके आओगे बेंच से। तो समझ रहे तुम कि बहुत क्रिटिसिज्म किया लोगों ने कि पेप गार्डियोला वही सिटी ट्राइंग टू रूइन फुटबॉल, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब फालतू की चीजें हुई। लेकिन ये रूल पिछले सीजन से इंप्लीमेंट हुआ है, 2 सीजन हो गए इसको, 5 सब वाला। एंड गेस व्हाट, पेप इतना वोकल था 5 सब के लिए। पेप वो बंदा था जिसने लिटरली बहुत मैच ऐसे निकल जाते हैं जहां पे पेप एक भी सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं करता। एंड दैट्स व्हाई ये कल वाला इंसिडेंट बहुत रेयर था, बहुत ज्यादा रेयर था। और ये वो मैच था जहां पे पेप ने सब टाइमली किए, और पेप के सब्स्टिट्यूशन ने लिटरली सिटी के लिए ये मैच कल का, पेप के सब्स्टिट्यूशन, पेप की प्रोएक्टिवनेस जो कि बहुत रेयर है, जो कि बहुत रेयर देखने को मिलती है सब्स के मामले में, पेप इतना प्रोएक्टिव, तो कल वो चीज देखने को मिली। एंड गेम चेंज, वंस डोकू केम इन, गेम चेंज, वंस नाथन एके केम, गेम चेंज, वंस हुलियन अल्वारेज केम टू द पिच इन प्लेस ऑफ काइल वॉकर, ऑफेंसिव सब्स्टिट्यूशन, गेम चेंज। भाई गेम बदल गई। लेकिन पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि सिटी 2-0 गोल डाउन हो कैसे गई यार, कैसे? सिली क्लम्जी स्टूपिड। देखो आपको डिफेंडिंग करनी पड़ेगी, आप सिटी हो, आप हाई लाइन रखते हो, आप इतना रिस्क लेते हो, आप अपोनेंट को उनके बॉक्स में, उनके हाथ में बिठाने की, ग्रिल करने की कोशिश करते हो, उनको अंडर प्रेशर डालते हो, तो एट टाइम्स फिर आपको डिफेंसिवली इतना कि आप एक छोटी सी आप गलती कर लो और आप एक्सपोज हो जाते हो, लिटरली आपका खेल खत्म हो जाता है। सिटी के साथ दोनों गोल में यही हुआ। पहले गोल में ऑब्वियसली लॉन्ग बॉल, ब्रिलियंट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम लाइप्जिग कीपर, अकेंजी को उस लॉन्ग बॉल से डील करना चाहिए था, नहीं कर पाया ओपेंडा भाई साहब। इट वाज अ फकिंग फ्री रन एंड ब्रिलियंट फिनिश। सेकंड ओकेजन रूबेन डियास को उसको लिटरली बॉल को पुट अवे, मतलब मार्कर से हटके ऐसे क्लमजी मिस्टेक फॉर अ प्लेयर लाइक रूबेन डियास, फॉर अ प्लेयर लाइक मैनुअल अकेंजी। पिछले ही हफ्ते पेप मैनुअल अकेंजी को इतना प्रेज किया, ऑब्वियसली मैनुअल अकेंजी हैज बीन वन हेक ऑफ ए वर्सटाइल प्लेयर फॉर मैन सिटी। तो ये जो 2 गोल आए एब्सोल्युटली क्लमजी, एब्सोल्युटली सिली। और इतना ही नहीं, फिर जब सिटी बॉल पे आ रही थी, सिटी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही थी, सिटी बिल्डअप ले रही थी, एक गेम पे कंट्रोल असर्ट करने की कोशिश कर रही थी, तब क्या हो रहा था? रॉड्री के घटिया पास निकल रहे भाई। रॉड्री जैसा बंदा लिटरली जो 100 पास एक मैच पे कंप्लीट करता है और उसका लिटरली 98, 99 और 100% पासिंग एक्यूरेसी होती है, वो बंदा मिसप्लेस कर रहा है पास। बर्नार्डो सिल्वा जैसा बंदा बॉल गिव अवे कर रहा है, तो फिर सिटी के साथ फिर ये होगा। ऊपर से रूबेन डियास के साथ में डिफेंस में मिस्टेक कर रहा था। जो पहला हाफ था, इससे ज्यादा घटिया सिटी नहीं खेल, तो बता रहा हूं, जब से सिटी ट्रेबल जीत गया, मैं इससे घटिया मैन सिटी ने नहीं खेला होगा जितना कल का पहला हाफ। इट वाज एब्सोल्युटली पैथेटिक डिस्प्ले, एब्सोल्युटली क्लमजी डिस्प्ले। लेकिन सेकंड हाफ में पहले रूबेन डियास को सब करके नेथन आके आया, फिर काइल वॉकर को सब करके कौन आया? हुलियन अल्वारेज। आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली ऑफेंसिव चेंज। चलो अब टेक्निकली बात करते हैं कि पहले हाफ में सिटी का सेटअप क्या था। देखो पेप गार्डियोला ने एक चीज करने की कोशिश की, अगर आप 15-20 मिनट स्टार्टिंग के मैच में देखोगे, पेप गार्डियोला ने वो जॉन स्टोन्स वाले रोल में येट अगेन, जैसे लिवरपूल वाले मैच में था, मैनुअल अकेंजी को मिडिल ऑफ द पिच में डालने की कोशिश की, अलोंग विद रॉड्री एज अ सेकंड होल्डिंग मिडफील्ड, डबल पिवोट डालने की मिडिल ऑफ द पिच में मैनुअल अकेंजी को खिलाने की कोशिश की। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट, आई डोंट नो भाई, ये स्टार्टिंग के 15-20 मिनट ही काम किया। एज यू कैन सी, आप यहां पे देखो सिटी, आप मैनुअल अकेंजी को देखो, इज एक्टिंग एज अ सेकंड होल्डिंग मिडफील्डर। ऑब्वियसली इस टाइम रॉड्री थोड़ा सा डीप है, बट इज इन द स्पॉट ऑफ रॉड्री। तो फिर ये 15-20 मिनट का एक्सपेरिमेंट था। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद एज यू कैन सी मैनुअल अकेंजी पीछे आ गया, इट वाज मोर लाइक अ सेंटर बैक। जैसे 20 मिनट निकले, एक आधा गोल लाइप्जिग का आया, मैनुअल अकेंजी वाज होल्डिंग बैक, इज लाइक अ सेकंड सेंटर बैक टू रूबेन डियास। और फिर सिटी के फुल बैक एज यू कैन सी काइल वॉकर एंड ग्वार्डियोल, दोनों इट्स लाइक अ सिटी फिर
ट्रेडिशनल वे से खेलने की कोशिश की, जिसमें सिटी के दोनों फुल बैक थोड़ा फुलर जाएंगे, थोड़ा वाइडर जाएंगे। एज यू कैन सी गवार्डियोल फुलर है, वाइडर है लेफ्ट पे, काइल वॉकर फुलर एंड वाइडर राइट पे, एंड मैनुअल अकांजी इज नाउ अ सेंटर बैक, इज नॉट अ सेकंड होल्डिंग मिडफील्डर प्लेइंग इनसाइड इन द मिडफील्ड, इज सिंपली सेकंड सेंटर बैक विद रूबेन डियास राइट सेंटर बैक। एज यू कैन सी मैनुअल अकांजी और रूबेन डियास दोनों सेंटर बैक है, रॉड्री ड्रॉप डीप किया हुआ है, बट एज यू कैन सी सिटी के दोनों फुल बैक पिक्चर में नहीं है, दोनों फुलर एंड वाइडर है लेफ्ट एंड राइट चैनल्स में। दैट मीन्स इट्स सर्टनली ट्रेडिशनल वे। जब हम पिछले साल से उससे पहले सिटी को देखते थे, जाओ कैंसेलो होता था, जिनचेंको एट टाइम्स फुलर वाइडर जाता था, जाओ कैंसेलो बिल्कुल मूवमेंट्स करके ड्रिबल करके, समझ लो ट्रेडिशनल वे ऑफ यूजिंग फुल बैक्स, ऑफेंसिव फुल बैक काइंड ऑफ स्टफ, वेयर फुल बैक नन ऑफ द फुल बैक इज कमिंग इनसाइड इनटू द मिडफील्ड। तो ये थोड़ा ट्रेडिशनल अप्रोच थी, लेकिन सेकंड हाफ में आई गेस सेकंड हाफ में पूरी गेम बदल गई। सबसे ऑफेंसिव चेंज था काइल वॉकर को हटा के हुलियन अल्वारेज को लेके आना, और वहां से गेम बदली, बट बेसिकली फिर सिटी नहीं किया गया। फिर आप बोलोगे कि पेप ने बहुत स्मार्टली सब्स्टिट्यूशन की, मैं इसलिए बोल रहा, इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला। अब आप यहां पे देखो एके आया डियास की जगह, ठीक है, लाइक फॉर लाइक, लेकिन काइल वॉकर तो चला गया। दैट मींस अब राइट सेंटर बैक की तरह या राइट बैक की तरह बिहेव करेगा मैनुअल अकांजी, लेफ्ट बैक ऑलरेडी है आपका गवार्डियोल। सो इट्स लाइक जब जब सिटी के पास बॉल नहीं होगी, सिटी विल कम बैक टू 3 एट द बैक शेप। सिटी के तीनों सेंटर बैक की तरह एक किस्म से आ जाएंगे, बिकॉज नेचुरली तीनों सेंटर बैक हैं। गवार्डियोल इज सेंटर बैक, हु इज प्लेइंग एज अ फुल बैक, मैनुअल अकांजी इज सेंटर बैक, हु इज प्लेइंग एज अ फुल बैक, एके भी सेंटर बैक है। सो इट्स लाइक बेसिकली 3 एट द बैक की शेप है। बट एट द सेम टाइम ये दोनों लोग कौन है, मैनुअल अकांजी और गवार्डियोल दोनों कौन है, द मोमेंट दे विल हैव द बॉल और सिटी विल हैव द बॉल, ये दोनों फुलर एंड वाइडर जाने की कोशिश करेंगे। एज यू कैन सी दोनों फुलर एंड वाइडर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और फुलर एंड वाइडर जाने से फाइनल थर्ड में लिंक अप करने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम में दोनों वो लोग हैं जिन दोनों लोगों के पास पेस है, यानी कि ट्रैक बैक रिकवरीज, यानी कि द मोमेंट सिटी अंडर प्रेशर आएगी, इनके पास पेस है। अकांजी और गवार्डियोल दोनों पेसी सेंटर बैक है, जो ट्रैक बैक रिकवरी के लिए हेल्प कर सकते हैं एके की स्पोर्ट में। सो बेसिकली आप बोल सकते हो सिंपली वन एट द बैक, एज यू कैन सी सिंपली वन एट द बैक, जिसमें गवार्डियोल और अकांजी का रोल थोड़ा अग्रेसिव होगा, थोड़ा फुलर एंड वाइडर जाने की कोशिश की जाएगी। एज यू कैन सी गवार्डियोल, देखो गवार्डियोल ऑब्वियसली आगे जाना पसंद करता है, ही कैन कैरी द बॉल, यू नो इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर हु लाइक्स टू प्ले द बॉल ऑन हिज फीट, आगे बढ़ना पसंद करता है। एज यू कैन सी फिर सिटी ने डोकू और बर्नार्डो सिल्वा दोनों को बिल्कुल सिटी के विंगर वाइडर स्ट्रेच करके रखा हो, विंगर्स को विड्थ का बहुत शानदार इस्तेमाल करती है, और सिटी ने इस चीज से गेम को इन्फ्लुएंस कराया। जेरमी डोकू को कितनी बार प्ले ऑन किया गया, कट इन साइड हो, बाई लाइन की तरफ जाना हो, डिलीवरी इनटू द बॉक्स, आई थिंक इट्स सिंपली नॉट फेयर टू द अदर टीम कि एक ऐसा प्लेयर, डोकू जैसे कैसे प्लेयर एक सिटी जैसी टीम में जहां पे ऑलरेडी इतने सारे हाई क्वालिटी प्लेयर हो, फिर आपके पास एक डोकू जैसा प्लेयर है, बीइंग अपोनेंट डिफेंसिव लाइन, यू आर सो मच वरीड अबाउट समवन लाइक डोकू, कब कहां से ड्रिबल, टेक ऑन, अग्रेसिव, डायरेक्टनेस, आई थिंक इज अ फुल बॉक्स ऑफिस भाई, बिल्कुल मतलब तुम ग्राउंड में जा रहे हो, डोकू के पास बॉल हो, मतलब यू हैव टू बी ऑन योर टोज, समझ लो। तो फिर अब गेम कहां बदली, एक और सिनेरियो मैं आपको बताता हूं, अल्वारेज की सब्स्टिट्यूशन से गेम बदली। अल्वारेज को पेप लेके आया काइल वॉकर की जगह सेकंड हाफ में, जब सिटी 2-0 डाउन थी, यानी कि एक ऑफेंसिव चेंज। अब इस चीज का सिटी को फायदा क्यों, अब आप यहां पे ध्यान पे देखो, पहले तो रॉड्री था ही, ऑब्वियसली रिको लुइस थोड़ा एडवांस रोल में था, बिहाइंड स्ट्राइकर, राइट एंड लेफ्ट हाफ स्पेसेस, सेंटर हाफ स्पेसेस, उसमें ऑपरेट कर रहा था। फिर अब यहां पे अल्वारेज के आते ही फोर्डन, बिकॉज फोर्डन भी बिटवीन द लाइन खेल रहा था, फोर्डन कोई विंग्स पे नहीं खेल रहा था पहले आपने, फोर्डन बिटवीन द लाइन था, ठीक है, विद रिको लुइस। लेकिन फिर पेप गॉर्डोन ने एक एक्स्ट्रा मैन पुटअप किया मिडिल में अल्वारेज को, काइल वॉकर को उठाके, एक डिफेंडर को उठाके। अब इससे हुआ क्या, लुक एट अल्वारेज ने सेंट्रल पोजीशन ऑक्युपाई कर ली, अब फिल फोर्डन को थोड़ी फ्रीडम मिल गई। बेसिकली अब फिल फोर्डन सेकंड स्ट्राइकर खेलना स्टार्ट कर दिया एर्लिंग हालैंड के साथ, सिंपली पूरा सेकंड हाफ फिल फोर्डन सेकंड स्ट्राइकर खेला है, और फिल फोर्डन का पूरे मैच में बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस आया, चाहे वो गोल आया बॉक्स में रन करके या असिस्ट आई हो अल्वारेज के लिए, और अल्वारेज के इन्फ्लुएंस से फिल फोर्डन को ये फ्रीडम मिली। अल्वारेज के मिडिल ऑफ द पिच में खेलने से फिल फोर्डन को सेकंड स्ट्राइकर की तरह एर्लिंग हालैंड के साथ रन इन फ्रॉम द बिहाइंड करने की फ्रीडम मिली। देयर यू गो, अल्वारेज है मिडिल में, रिको लुइस है, रॉड्री है, और बेसिकली फोर्डन इज बेसिकली सेकंड स्ट्राइकर। अब यहां पे होता क्या है, अल्वारेज बॉल रिसीव करता है, अल्वारेज फोर्डन को बॉल प्ले और करता है, देयर यू गो, फोर्डन के पास बॉल है ना। अब आप लाइप्जिग के दोनों सेंटर बैक को देखो, दे आर बेसिकली कंज्यूम्ड, फोर्डन ने दोनों लाइप्जिग के सेंटर बैक को अपनी तरफ खींच लिया है, ड्रैग कर लिया है। दैट मींस इट्स अ फ्री रन फॉर समवन लाइक एर्लिंग हालैंड, यस, for someone like Erling Haaland, it's a fucking free run, fucking gift. As you can see, Foden बॉल खेलता है, Erling Haaland के दोनों सेंटर बैक फोर्डन की तरफ ड्रैग हो गए हैं, देयर यू गो, हालांड रन लेता है,
और हालांड फिनिश करता है। आई थिंक दैट्स पेप गार्डियोला's फुटबॉल, दैट्स सिंपली पेप गार्डियोला's टैक्टिक्स कि एक डिफेंड फुल बैक की तरफ बहुत ऑब्वियसली बहुत क्लब ये करते हैं, ऑब्वियसली बहुत मैनेजर ये करते हैं जब वो एक गोल डाउन या 2 या 3 गोल डाउन हो जाते हैं, दे वांट टू मेक ऑफेंसिव चेंजेस, वो डिफेंडर को डाके एक ऑफेंसिव चेंज ले आते हैं, बड़ा इजीली वो टीम और एक्सपोज होती है और गोल खाती है। लेकिन सिटी की केस में ऐसा नहीं हुआ। अल्वारेज का मिडिल ऑफ द पिच में आना, सिटी को एक एक्स्ट्रा मैन मिलना, फिल फोर्डन का सेकंड स्ट्राइकर ऑपरेट करना, एर्लिंग हालैंड को फ्री स्पेस मिलना, फ्री रन के लिए जगह मिलना, टाइम मिलना, देयर यू गो, ही फिनिश्ड इट ऑफ। देन फिल फोर्डन मेड द रन इनटू द बॉक्स टाइम एंड टाइम अगेन, स्कोर्ड एंड असिस्टेड द गोल। वहां से गेम में फर्क पड़ा। तो एक सब्स्टिट्यूशन काइल वॉकर को हटा के अल्वारेज को मिडिल ऑफ द पिच में लाना, आई थिंक पूरी गेम यहां से बदली और एट द सेम टाइम बैक में स्टेबिलिटी मिली एकेंजी और ग्वार्डियोल के फुदर वाइडर खेलने से, बिकॉज दे आर सो गुड एट ट्रैक बैक रिकवरीज एंड विनिंग द डुअल्स। आपको अपनी डुअल जीतनी है भाई, आप पेप गार्डियोला के फुटबॉल की जितनी तारीफ कर लो, जितना ऑफेंसिव दिख रहा है, जो मर्जी दिख रहा है, आपको अपनी डुअल जीतनी है। एकेंजी ने नहीं जीती, गोल हुआ। डियास ने अपने डुअल अपना बैटल नहीं जीता, गोल हुआ। इट्स एज सिंपल एज दैट। जो फिलॉसफी हो, टोटल फुटबॉल हो, टिकी टाका हो, जो मर्जी हो, पोजेशन हो, कंट्रोल हो, प्रेस हो, जैसा मर्जी फुटबॉल हो, आपको बेसिक एट द एंड ऑफ द डे सही करने पड़ेंगे। सोचता है कि क्या हमें थोड़ा परेशान होना चाहिए बीइंग अ सिटी फैन। पिछले 3 मैच में 7 गोल, 4 चेल्सी से खा, लिवरपूल से चलो वो मैच निकाल भी दो, 2 मैच चेल्सी और लाइप्जिग में 6 गोल खा लिया हमने। यस, वी शुड बी लिटिल बिट वरीड। मैं ज्यादा परेशान नहीं हूं, बिकॉज मुझे पता है कि जो पेप गार्डियोला फुटबॉल खिला रहा है उसमें कोई कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है। इट्स अबाउट कम ऑन मैन, यू आर रूबेन डियास। चेल्सी वाला मैच हो, कल वाला मैच, यू आर नॉट सपोज्ड टू मेक सच काइंड ऑफ स्टूपिड एरर्स, एज सिंपल एज दैट। लिफ्ट योर गेम बडी, फकिंग लिफ्ट योर गेम। यू हैव बीन द बेस्ट डिफेंडर इन द यूरोप फॉर लास्ट 3 years, यू हैव टू लिफ्ट योर गेम। इस इंडिविजुअल एरर्स आप ये नहीं बोल सकते। मैनुअल एकेंजी कितना शानदार है, कितनी पेप तारीफ करता है, एक क्लमजी मिस्टेक, देयर यू गो गोल। इट्स अ वेरी रूथलेस फुटबॉल भाई, अनफॉरगिवेबल फुटबॉल है। चैंपियन लीग है, तुम ट्रैवल विनर हो, तुम यूरोपियन लीग विनर हो, तुम प्रीमियर लीग 3 कौन तुम्हें कितनी जीतेगा और क्यों देगा? वंस यू स्टेप्स इनटू दैट ग्राउंड, वंस यू आर इन द फील्ड, प्लेइंग फील्ड, आप एक सिंपल 11 की टीम हो, आपको एक अच्छी टीम देखने के लिए, लुक लाइक करने के लिए तुम्हें अच्छा फुटबॉल खेलना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। नाम सितारे ये सब जब तक खेलेंगे ना, तब तक ये नाम सितारे नहीं बनते, आपको परफॉर्मेंस पुट अप करनी पड़ेगी। सो आई एम नॉट दैट वरीड। एर्लिंग हालैंड 35 चैंपियन लीग मैच, क्विकेस्ट एवर प्लेयर टू 40 प्रीमियर लीग चैंपियन लीग गोल, क्विकेस्ट एवर प्रीमियर लीग प्लेयर टू द 50 प्रीमियर लीग गोल। बुंडेसलीगा में था क्विकेस्ट एवर बुंडेसलीगा प्लेयर इन द हिस्ट्री टू द 50 फास्टेस्ट गोल। सो भाई साहब, मतलब जहां जा रहा है बंदा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एंड लुक एट एर्लिंग हालैंड में 2-3 मैच से, चेल्सी वाला मैच हो, लिवरपूल मैच हो, एक अलग सा हंगर दिख रहा है, एक अलग सा ड्रॉप टिप भी कर रहा है ना, एक इंटेंसिटी दिख रही है, एक प्रेस में भी एक इंटेंसिटी दिख रही है। सो इट्स गुड टू सी कि बंदा हंग्री है। 50 गोल का सीजन लगाने के बाद भी इट्स अ गुड साइन फॉर सिटी। फॉर द 7th सीजन इन अ रो सिटी ने चैंपियन लीग का ग्रुप जीता है भाई, ग्रुप जीता है, बहुत बड़ी बात है। लगातार 7वां साल है मैन सिटी चैंपियन लीग का ग्रुप टॉप कर रही है, ग्रुप विनर है। इट्स अ मैसिव अचीवमेंट। कंसिस्टेंसी चाहिए होती है भाई, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है लगातार 7 सीजन ग्रुप टॉप करने के लिए। सो दिस इज रिमार्केबल। एंड ऑब्वियसली हम डिफेंडिंग चैंपियन भाई, हमें लड़के अगर हारना भी, हमें लड़के हारना है, हमें ऐसे नहीं हारना क्लमजी खेल के। समझ रहे तुम सर? सो गुड, वी फॉट अवर वे बैक इनटू द गेम। अच्छा बूस्ट है, एतिहाद में हमारा रिकॉर्ड कायम है, एर्लिंग हालैंड के गोल आ रहे हैं, फिल फोर्डन का गेम पे इन्फ्लुएंस आ रहा है, अल्वारेज इज मैसिव प्लेयर। सो आई थिंक डिफेंसिवली हमें थोड़ा डिसिप्लिन, समझो डिसिप्लिन, फोकस, विन योर डुअल्स, बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा फिर से। एंड आई थिंक वी आर गुड, वी हैव नथिंग मच टू वरी अबाउट।